जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है और ना बहुत खराब आया है। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत मेहनत करी थी। इतना बुरा रिजल्ट आएगा ना कभी नहीं सोचा था। और मैं आपको सही बताऊं, जब घर वालों के चेहरे पे दिखता है ना वो चीज, आसपास के लोगों के चेहरे पे दिखता है ना वो चीज कि हम उनकी जितनी उम्मीद थी उसको पूरा नहीं कर पाए, हम वो फेलियर में टैग हो गए हैं। अब हमको दुनिया पूरे टाइम जज करेगी। तो बेटा ये वर्स्ट फीलिंग होती है, लाइफ की वर्स्ट फीलिंग होती है। आप YouTube खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, हर जगह रिजल्ट सेलिब्रेशन चल रहा होगा। इसकी इतनी है यार, इसकी इतनी परसेंटाइल, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा आज। सही बता रहा हूं, मेरा नहीं हुआ था ना जब 12th के साथ, किसी ने नहीं समझा था। अकेला रूम बंद करके घंटों रोया था मैं। हाँ, थोड़ा बहुत पेरेंट्स ने समझ लिया था, थोड़ा बहुत बड़े भाई ने समझ लिया था, बट कुछ नहीं। अब ये जर्नी एकदम अकेली हो जाती है। रिजल्ट के पहले ना बहुत लोग होते हैं समझने के लिए, बहुत लंबी लाइन होती है कॉलिंग लिस्ट पे। रिजल्ट के बाद ना कॉल आता भी है ना तो भी उठाने का मन नहीं करता। मैं सही बता रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूं, मैंने वो जिया है। मेरे बड़े भाई की यार 41 आई थी यार, लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे, पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया। अरे मैंने करी थी मेहनत, किसको समझाओ, कोई नहीं समझता। शायद आपके मुंह पर सिंपैथी दे भी देंगे, पीछे क्या सोचेंगे, जरूर मक्कारी काटी होगी, टेस्ट नहीं दिए होंगे, सवाल नहीं किया होगा, डिस्ट्रैक्टेड रहता होगा, रूम में ही तो रहता था दिन भर, अंदर बैठ के कुछ कुछ कर रहा होगा, गेम खेलता होगा, रील चलाता होगा। किसी को एक्सप्लेनेशन मत देना, कोई नहीं समझेगा। मैं सही बता रहा हूं, अगर लाइफ में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद एक आध लोग होंगे जो समझेंगे, उनको दे देना, पर उसके अलावा किसी से कुछ मत बोलना बेटा। और मैं आपको ऑन पेपर ये चीज बता रहा हूं, खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको रोना आए ना प्लीज रो लो बेटा, मन में कुछ मत रखना, निकाल लो आंसू अपने, 1-2 घंटे एकदम रो लो। आपने मेहनत करी है, देखो बुरा आज उसी को लग रहा है जिसने मेहनत करी और उसका रिजल्ट नहीं आया, या बुरा उसको लग रहा है जिसको ये रियलाइज हो गया कि मेरे हाथ में बहुत कुछ था पर शायद मैं वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। प्लीज रो लो। पता है रो कौन सकता है, जिनमें दम होता है अंदर। पता है रो कौन सकता है, पता है रोता है कौन, जिसने मेहनत करी थी, जिसने एफर्ट लगाया था, जिसने सपने देखे थे पर उसके सपने टूटे। बेटा आपको ना अब बहुत टाइम तक खुद को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। मैं फिर से आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना आपकी अभी एक एक्सपेक्टेशन टूटी है रिजल्ट वाली, अब आपकी लोगों वाली एक्सपेक्टेशन भी टूटेगी, उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूं। पर इसका एक दूसरा साइड भी है, ये फेलियर एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना अब तुम सब लोग, दिस इज द बिगिनिंग। मेरा नहीं हुआ था ना तो क्या हो गया, आज खड़ा हूं ना मैं तुम्हारे सामने, आज इतने सारे लाखों लोगों की लाइफ में इंपैक्ट ला रहा हूं ना, आज भयंकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूं कि आज काम करना छोड़ दूं, जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई के यार 41 आई थी 12th के साथ, वो आज जितने सक्सेसफुल है, मैं भी उनके बहुत आसपास पहुंच गया, तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, मैं रियली लिटरली बता रहा हूं। हाँ ये मोमेंट पे आपको बहुत भारी लग रहा है, आपको बहुत अकेला लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बस पूरी दुनिया ना भूचाल आ गया हो, पूरी दुनिया यहां पर आकर सिमट गई हो हमारी। पर लाइफ इज मच मोर देन दिस। तुम्हारे प्रतीक सर जब उतना बड़ा फेलियर देखकर कमबैक कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई, तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है बेटा, फेलियर ज्यादा मिलते हैं सक्सेस से। 99 फेलियर पे जब आप चलते हो तो एक सक्सेस मिलती है। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 5 बार वर्ल्ड कप हारना पड़ा एक बार जीतने के लिए। एक और लेजेंड विराट कोहली को 17 बार ट्रॉफी हारनी पड़ी एक बार आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के लिए। वन ऑफ द लेजेंडरी बिजनेसमैन इलॉन मस्क को 25 साल लगाने पड़े रॉकेट कैच करने के लिए अपना वापस से। इन सब ने इनकी लाइफ में जितनी सक्सेस देखी है उससे 10 गुना ज्यादा फेलियर देखे हैं। ये तुम्हारी लाइफ का पहला सबसे बड़ा फेलियर था शायद, या इससे पहले और भी आए होंगे, पर
तुम कच्ची उम्र में फेल हो गए। जिंदगी ने गिरा दिया जितना गिरा सकती थी, अब गिरने का डर नहीं है, अब गिरने का डर नहीं है यार। यहां से आगे बढ़ने का दौर चालू होगा। रो लो, फिर से बोल रहा हूं, ये मत सोचना अरे मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है। ये फालतू पिक्चरों वाली बातें हैं। जो किसी चीज में इन्वेस्ट करता है, जब किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस हम लगाते हैं, जब किसी के लिए हम इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं और उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो दर्द होता है, बुरा लगता है, फीलिंग्स खराब हो जाती है, आदमी ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं, ना आगे जाने का मन करता ना पीछे जाने का मन करता। बस कोई बात नहीं, ये वक्त है, बीत जाएगा। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कोई नहीं समझ रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लास्ट मोमेंट तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये रिश्ता तुम लोगों से ऐसे ही नहीं जोड़ा था, ये इसलिए जोड़ा था कि लास्ट मोमेंट तक तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें जब भी ऐसा लगे ना कि यार हम वर्थलेस हो गए, हम यूजलेस हो गए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा, एक बार मेरी तरफ देख लेना। जो ड्रॉप ईयर के बच्चों ने ऐसा लगेगा सर आपका तो ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे में हो गया था, अरे नहीं होता तो भी यहां पहुंचता। ये जेई के एग्जाम से सक्सेस डिफाइन होती है क्या? हां फर्क पड़ता है। हां अगर तुम जेई में सेलेक्ट हो जाते, तुम आईआईटीएन बन जाते, तो तुम्हारी लाइफ की इनिशियल बिगिनिंग आसान हो जाती, शुरू का पैकेज ज्यादा लग जाता। पर लाइफ 40 साल का गेम है बेटा, 40 साल का, छोटा मोटा गेम नहीं है। कोई पहले शुरू कर रहा है, पर हम बाद में शुरू करके उनसे तेज भागकर उनसे आगे पहुंचेंगे। आज का दिन है, संभाल लो। आज का दिन है, रो लो। आज का दिन है, भड़ास निकाल लो। आज का दिन है, बस निकाल लो इसको, कल नया सवेरा आएगा। श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। कर्म किया, बहुत मन से किया, लगातार किया, ठीक है, नहीं देना था भाई। जिनको बहुत बड़ा देना होता है ना, उनसे कम उम्र में बहुत कुछ छीना जाता है। आज तुम्हारा वो मोमेंट है बेटा। मैं सही बता रहा हूं, मैंने बहुत फेलियर देख लिए, बहुत, रोज डेली बेसिस पर। सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, लड़ रहा हूं पर, क्योंकि मेरे को उस फेलियर ने लड़ना सिखाया, और यही फेलियर तुम्हारा आज तुमको लड़ना सिखाएगा। सब लोग ना 99.9, 99.99, ई सरल की भी AR 73, AR 236, पता नहीं कौन कौन सी रैंक आ गई। एक आध दो बच्चे से मैंने उधर बात करी, पर तब से मैं 26 परसेंटाइल से बात किया हूं, 88 परसेंटाइल से, 17 परसेंटाइल से मैंने बात करी है। क्योंकि इस टाइम पर कोई आपके साथ नहीं है, किसी से उम्मीद भी मत रखना, कोई नहीं आएगा। अब लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। सक्सेस से किसी का असली चेहरा नहीं दिखता, सक्सेस से तो फेक चेहरे दिखते हैं। असली रंग दुनिया का फेलियर दिखाता है। और आज जो तुमसे मुंह मोड़ रहे ना, उनका नाम लिखकर रखना बेटा, क्योंकि कल जब तुम इतने बड़े सक्सेस बनोगे, यही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, और तब तुम इनको नजर फेर के भी मत देखना, तब इनको इनकी रियल वैल्यू बता देंगे। बस आज का दिन है, थोड़े दिन है, निकाल लो। टूटे हैं, बिखरे हैं, वो कहते हैं ना, टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। वापस गेम में आएंगे, वापस जीतेंगे, और तब कोई रोक नहीं पाएगा, किसी में इतना दम नहीं होगा। ठीक है, आप सबको बधाई हो बुरे रिजल्ट की। सक्सेस आएगी, पर अभी फेलियर आया है, और इसको भी हम वो ना सीना चौड़ा करके ओन करेंगे। हां ये मेरा फेलियर है, मैं इससे सीखूंगा, मैं इससे सीखूंगी, और मैं आगे बढ़ूंगा। फेलियर्स डोंट डिफाइन यू, योर रिएक्शन टू फेलियर डिफाइंस यू। और अब आप ऐसा रिएक्शन दोगे ना, जल जल आएगा बेटा, समझ गए? आपके ये प्रतीक सर लगा हुआ हूं मैं आपके पीछे, आपको कोई जरूरत हो जिंदगी में आ जाना, मैं आपको यही खड़ा हुआ मिलूंगा। और ये बोलने की बात नहीं है, मैं निभाऊंगा इसको। ठीक है, हो गया जो हो गया, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा।
इग्नोर मारो, इग्नोर। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तेरे में दम नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है, बोल दो अभी जो बोलना है। तुम फेलियर हो, हाँ हूं, क्या कर लोगे? फेलियर भी मेरा है और सक्सेस भी मेरी होगी, ठीक है बेटा? ठीक है? बुरा लग रहा है, लगने दो, नॉर्मल है। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है? सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इसे बोलने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। समझ गए? ऑल दी बेस्ट।